Good morning to all. In our previous class, we have discussed on some problems on thermodynamics and also discussed some possible questions on thermodynamics. Okay, and with the discussion, we have already completed that chapter thermodynamics. So let's start another chapter, that is mechanical properties of solid. Okay, mechanical properties of solids. Okay, so everyone knows a matter is one that occupies some space and possesses some volume and mass. Okay, so before going to solid, first of all we have already discussed what is matter. Okay, so matter is that has some mass, okay, and occupies some volume, mass and occupies some space. So anything that possesses some mass and occupies some space is known as matter. Okay, but mainly we divide matter into three categories like solid, liquid and gas. And liquid and gas combinedly is called fluid. लिक्विड और गैस को पिला में कंबाइनली कौन कहूचे ना फ्लूइड कहूचे. मैटर को हमें पिला तीन टा पार्ट रे डिवाइड कले. गोटे आसला कौन ना सॉलिड, वन अनदर वन इज लिक्विड एंड अनदर वन इज गैस. ओके, लिक्विड एंड गैस कंबाइनली इज कॉल्ड फ्लूइड. फ्लूइड मीन्स दैट इज द कैपेसिटी ऑफ फ्लो. देख पे लिक्विड और गैस रो कैपेसिटी रोचे से गोटे रिजन रु आउ गोटे रिजन को फ्लो हो पार. जमी तुम थर्मोडायनामिक्स कहते टेम्परेचरटा फ्लो हो पार हाई टेम्परेचर रिजन रु लो टेम्परेचर रिजन को. सेमिति लिक्विड और गैस केस रे कौन आसे ना हाई वॉल्यूम रिजन रु लो वॉल्यूम रिजन को फ्लो हो पार. जमी तुमने पिले मैट्रिक रे पढ़ी विद्युत वैभवता जोटी आमर करेन्टा फ्लो हुए हाई पोटेंशियल रिजन रु लो पोटेंशियल रिजन को. बुझीगला ताले ये टाइप में कहते कैपेसिटी ऑफ फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड. ओके, एबे देखिए जो सॉलिड, लिक्विड और गैस हमें नहींचे. सॉलिड, लिक्विड, गैस हमें को बेसिस रा को कैटेगराइज करूचे, को बेसिस रा हमें ताको डिफरेंट पार्ट रे डिवाइड करछे. जनरली वी डिवाइड दिस सब्सटेंसेस और दिस मैटर डिपेंडिंग अपॉन देयर इंटरमोलेकुलर फोर्स, देयर इंटरमोलेकुलर स्पेसिंग. ये जो मैं डिवाइड करूचे मैटर्स को तीन टा कैटेगरी रे केमिति टाइप रो ना इंटरमोलेकुलर फोर्स पाई. जदि आम गोटे मलिक्यूल आ गोटे मलिक्यूल भितर फोर्स देखा, अरेंजमेंट देखा आउ से भितर जो स्पेस देखा, से स्पेस बेसिस आम पिले डिवाइड करुचे सॉलिड, लिक्विड आउ गैस को. ओके, आस फास्ट को देखा कौन ना सॉलिड. Okay, so solid are those matter having fixed volume. Okay, we can say those matter that possess fixed volume, shape and size. पूरे सॉलिड पाखर पिले कौन थाए ना कांस्टेंट अमाउंट रो फिक्स वॉल्यूम थाए, तार कांस्टेंट शेप रहिबो आउ साइज रहिबो. सेकंड थिंग हम कहूचे कौन ना इन केस ऑफ सॉलिड द इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज लार्ज. इंटरमोलेकुलर फोर्स इज लार्ज. पहले इंटरमोलेकुलर फोर्स माने कौन कहूचे ना गोटे मॉलिक्यूल आ गोटे मॉलिक्यूल सहित जो फोर्स गुड़ा रोचे आम कहते सॉलिड रे जो मॉलिक्यूल्स गुड़ाक अच्छी से स्ट्रांगली बाइंड होती,
स्ट्रांगली बाइंड होकर अच्छा फॉर एग्जांपल डस्टर डस्टरटा को पिले आम जब ड्रप भी करदे ताले ड्रप हेले भी ये कौन आसबनी ना सॉलिड देख किसी स्ट्रक्चरल चेंजेस आसला ना ये स्ट्रक्चरल चेंजेस कहीं आसुनी ना बिकॉज ऑफ लार्ज इंटरमोलिकुलर फोर्स यार जो मॉलिक्यूल्स भितर जो बाइंडिंग फोर्स अच्छी द मॉलिक्यूल बाइंडिंग फोर्स इज लार्ज एनफ okay so that's why you can say the solids possess large intermolecular force of interaction second things there molecular spacing intermolecular spacing गोटे molecule भितर देख जो पिले space अच्छी that space is extremely small okay so you can say intermolecular spacing is very small इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग पिले कौन आसीबो ना एक्सट्रीमली स्मॉल आसीबो ओके सो जनरली वी कैन से द सॉलिड्स आर दोज मैटर दैट पोजेस फिक्स्ड वॉल्यूम शेप एंड साइज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज लार्ज एंड इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग इज वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल भितर जो पिले स्पेसिंग रोची एक्सट्रीमली स्मॉल रोची बुझीला सॉलिड सेकंड को आसीबा पिले हमर लिक्विड पिले जब लिक्विड केस देखा लिक्विड केस कौन रोचे ना दे डू नॉट पोजेस शेप एंड साइज ओके लिक्विड डू नॉट हैव शेप एंड साइज बट पोजेस सम वॉल्यूम लिक्विड कौन करे पिले ना कि वॉल्यूम पोजेस करे लिक्विड दे डू नॉट हैव शेप एंड size okay but they possess some volume they have fixed volume with the container contained in it ओके गोटे लिक्विड पिले जो वॉल्यूमटा आसूँ कहा उपरे डिपेंड करुच्ची ना कंटेनर उपरे डिपेंड करुच्ची मनकर आम कहूँ गोटे बोतल साइज मन 1 लीटर अच्छे तो ता भर जो आम लिक्विड पिले फिलअप करवा से वॉल्यूम आसो 1 लीटर वॉल्यूम लिक्विड आसो सो दे डू नॉट हैव शेप एंड साइज बट पोजेस सम वॉल्यूम and the volume of the liquid depends upon the container in which we contain that liquid okay second thing जदि पिले देखिबा intermolecular force is small as compared to solid देखो पिले सॉलिड जो लार्ज इंटरमोलिकुलर फोर्स आसूची बट लिक्विड केस रे जो इंटरमोलिकुलर फोर्स आसूची से इंटरमोलिकुलर फोर्स आसी एक्सट्रीमली स्मॉल बुझीला अनदर थिंग्स जदि देखिबा इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग इज लार्ज एज कंपेयर्ड टू सॉलिड ओके जो मॉलिक्यूल भितर पिले डिस्टेंस होची मनकर वाटर मॉलिक्यूल नबा वाटर मॉलिक्यूल पिले कौन आसूची ना H ऑक्सीजन सहित पिले आम जमी कहे दुईटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आसूची जो मॉलिक्यूल भितर जो स्पेसिंग आसूची पिले दैट इज वेरी लार्ज ओके जो H2 आम जो कंसीडर करवा लिक्विड केस रे जो ऑक्सीजन सहित जो पिले बॉन्डिंग आसूची से बॉन्डिंग जो हाइड्रोजन आम नौचे दैट विल क्रिएट ए इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग सो दैट्स व्हाई द इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग इन बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स इज लार्ज एनफ ओके देखो पिले जेहेतु इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग टा हमर रोचे लार्ज इंटरमोलिकुलर फोर्स अच्छी स्मॉल सो दैट्स व्हाई दे डू नॉट हैव शेप एंड साइज ओके से शेप एंड साइज रहे ना तेणु से कौ टाइप शेप कंटेन करती ना वॉल्यूम बा जो कंटेनर रे रखा जाए से कंटेनर शेप को से वियर करती ओके देन देखा पिले गैस
gas. Okay, so when we take gas molecules, then we can say gas do not have shape, size and volume. Okay, पहले हम gas रो कौन कहते हैं? They do not possess shape, size and volume. Okay, they do not possess shape, size and volume. Because why this happens? Because gas molecules occupies total space available to it. देखो पिले गैस मोलिक्यूल मन कर आम नवा कौन सर्टेन जो गैस सिलिंडर देख पिले रोचे गैस सिलिंडर आम जो रखुचे तो गैस सिलिंडर आम सर्टेन अमाउंट गैस रखिले भी से टोटल वॉल्यूम रे स्प्रेड हो जाए जो आम बलून को ब्लो करूँ गोटे बेलून को जो भर एयर पिले ब्लो करूँ से एयरटा कौटी रहे ना टोटल वॉल्यूम रे रही जाए जब आम से साइजटा को कमेदेबा ताहले भी ताहले कौन हो से एयर मोलिक्यूल्स गुड़ाक भी टोटली कवर कर सो टोटल स्पेस अवेलेबल टू गैस इज ऑक्युपाइड बाय इट. ओके, सेकंड थिंग यू कैन से देयर विल बी नो इंटरमोलिकुलर फोर्स. Intermolecular force is negligible. Intermolecular force is negligible. Okay, and intermolecular distance is large. Intermolecular space is large. मोलिक्यूल भितर जो स्पेसटा पिले रहे एक्सट्रीमली लार्ज रहे और इंटरमोलिकुलर फोर्स पिले कौन रहे ना एक्सट्रीमली स्मॉल रहे. तो आम कहीपर जो एयर टाइट आम कहे विंड बा एयर जो ब्लो हो एटमोस्फियर रे दे कैन मूव एनीवेयर बिकॉज ऑफ द लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके, एंड लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग. बुझीगला पिले. सेकेंड देखिए पिले जो मेकानिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड नौचे इंटरमोलिकुलर फोर्स उपर कंसीडर करूचे सॉलिड आम शेप साइज को चेंज करि परिबा. ओके, सॉलिड रो गोटे शेप आउ साइज को आम चेंज करि परिबा. केमिति चेंज करि परिबा ना जदि आम सॉलिड को पिले ऑब्जर्व करूचे सॉलिड को मेजर करबा पई सॉलिड रो साइज आउ शेप को आम डिफॉर्म आउ रिफॉर्म करि परिबा. डिफॉर्म माने कौन माने कर गोटे रबर देवी तुमको कह रबर उपर किसी पिले फोर्स अप्लाई कर रबर उपर पिले फोर्स अप्लाई करबा परे देखो से रबर साइज शेप चेंज हो जाउची किंतु यदि कहि से रबर तुम जो फोर्सटा अप्लाई कर रिमूव कर दियो से देखो पिले रबरटा तार पुणी अगेन सेम साइज को रिटर्न कर आसूची. ओके, तमें ये आम गोटे प्रॉपर्टी कहते तमें यही टाइप जो सॉलिड नौचे यही टाइप सब्सटेंस नौचे आम कहते से गोटे प्रॉपर्टी जो तुम कहते इलास्टिक प्रॉपर्टी. बट जब आम गोटे पिले प्लास्टिक बोतल को कौन करवा जो प्लास्टिक बोतल को ऊपर फोर्स अप्लाई करवा देख पिले शेपटा तुम फोर्स अप्लाई कले चेंज हो गला. यदि मुझे फोर्सटा को पिले रिमूव करदेवी ताहले देखिए सी आउ रिटर्न करना तार इनिशियल स्टेट को तार से तार जो स्टेट बा चेंज ऑफ स्टेट रे एक्जिस्ट करला. ओके, तमें से टाइप सब्सटेंस को पिले आम कहे प्लास्टिक सब्सटेंस. तमाने जेकोसी गोटे ऑब्जेक्ट रो शेप को आम चेंज करि बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स. ओके, आम शेप को चेंज करि पुणी रिगेन आनी. ओके, सो एक्सटर्नल फोर्स प्ले ए वाइटल रोल इन केस ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. Okay, so that's why we take the application of force into two types.
जो पिला हमें फोर्स को अप्लाई करूचे ताको दीटा पार्ट रे डिवाइड करदेले गोटे है पिले कौन ना डिफॉर्मिंग फोर्स ओके अनदर वन पिले कहूचे रेस्टोरिंग फोर्स गोटे पिले कहले आम डिफॉर्मिंग फोर्स आ गोटे कहले रेस्टोरिंग फोर्स सो व्हाट इज डिफॉर्मिंग फोर्स एंड व्हाट इज रेस्टोरिंग फोर्स ओके देख पिले जो आम डिफॉर्मिंग फोर्स को कंसीडर करूचे deforming force so the deforming force is the force that change the shape and size of an object जदि गोटे पिले गोटे ऑब्जेक्ट रो शेप और साइज चेंज करबा पई so we can say the force for which shape and size of an object changes shape and size of an object changes is known as deforming force ओके जदि बोले आम गोटे ऑब्जेक्ट रो शेप और साइज को चेंज करबा पाई आम यूज करूचे कौन ना गोटे फोर्स को ताल से कहे डिफॉर्मिंग फोर्स बट रेस्टोरिंग फोर्स कौन ना टू ब्रिंग इट इनटू इट्स इनिशियल पोजीशन जो फोर्स पाई बिले से ऑब्जेक्ट कौन हो जाउची रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज ओरिजिनल प्रॉपर्टी बा ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ओके सो यू कैन से द फोर्स दैट ब्रिंग्स the object towards its original configuration is known as restoring force so restoring force कौन लिखिबा ओके पिले एटी कौन आसीबो ना ऑब्जेक्ट रो शेप आउ साइज चेंज आसीला बट हमें शेप आउ साइज को रिगेन करबा पई जो फोर्स अप्लाई करूचे सेटा हमें कहूचे रेस्टोरिंग फोर्स so restoring force means we can say the force which brings the particle which brings the object back to its original configuration brings the particle to its original configuration is known as restoring force ओके देख पिले ये बुझापी आम ये टाइप कॉन्सेप्ट नहीं पारिबा मन कर आम रबर को डिफॉर्म करने शेप और साइज चेंज करने आम किसी फोर्स अप्लाई कले ओके देख पिले से जो तुम फोर्स अप्लाई कल से कौन होगला डिफॉर्म होगला किंतु जो पिले फोर्सटा को रिमूव करुचे न्यूटन्स लॉ कौन कहूँ ना ऑलवेज फोर्स टेंड्स टू मोशन ऑफ एन बॉडी फोर्स पाई पिले कौन आसूची ना गोटे ऑब्जेक्ट मोशन करते पिले आम रिफॉर्म करदे ऑब्जेक्टा को मनकर फोर्स अप्लाई कले ये गोटे रबर देख पिले ता शेप मनकर एमती चेंज हो गला ये टाइप चेंजेस होगा जो पिला फोर्सटा को रिमूव करवा देख से ऑब्जेक्टा पुणी रिगेन हो तार ओरिजिनल शेप को जो ओरिजिनल शेप पिले गेन करुच्ची क्या आसूची एठी जो रिस्टोरिंग फोर्स देख आम एक्सटर्नाली किसी फोर्स देने रिस्टोर पाई रबर पाखे सेमती प्रॉपर्टी अच्छी जे से इंटरनली से फोर्सटा क्रिएट करे
जो रबर पाखे जो इंटरनल फोर्स अच्छी से इंटरनल फोर्स टाक आम कहे रेस्टोरिंग फोर्स से इंटरनल मोलिकुलर इंटरमोलिकुलर फोर्स से कौन हो जाऊँ ना ऑटोमेटिकली मूवमेंट करगला तार ओरिजिनल पोजिशन को तेल एठी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स पिले रोचे रबर पाखे से इंटरमोलिकुलर फोर्स टाक आम कहवा रेस्टोरिंग फोर्स ओके सो रेस्टोरिंग फोर्स इज द फोर्स दैट ब्रिंग्स द ऑब्जेक्ट बैक टू इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन तमें तार पुराना शेप को आने आम जो फोर्स पिले अप्लाई करुचे दैट इज कॉल्ड रेस्टोरिंग फोर्स बुझीगला एवं कौन करवा पिले देखा जे आम इलास्टिक कौन प्लास्टिक कौन आम कहे रेस्टोरिंग फोर्स आउ डिफॉर्मिंग फोर्स कहाँपाई फ्लो आसूची ना जनरली गोटे ऑब्जेक्ट प्लास्टिक बा इलास्टिक प्रॉपर्टी उपर ही डिपेंड कर सो व्हाट इज इलास्टिक एंड व्हाट इज प्लास्टिक So when we take the property elastic and plastic, then we find the elastic and plastic are the property of any substance. ओके इलास्टिक पाखरे कौन रोचे गोटे इलास्टिक बॉडी पाखरे पिले कौन रोचे ना से तार ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन हो पारुछि किंतु गोटे प्लास्टिक पाखरे कौन होचे पिले ता पाखरे प्रॉपर्टी कौन रोचे ना से तार ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिटर्न करि पारु नाही ओके सो दैट मीन्स वी कैन से व्हाट इज इलास्टिसिटी एंड व्हाट इज प्लास्टिसिटी सो इलास्टिसिटी इज the property elasticity is the property by virtue of which a body regain its original shape and size after removal of deforming force आम डिफॉर्मिंग फोर्स को पिले रिमूव करबा परे जदि गोटे ऑब्जेक्ट तार ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिटर्न करी आसुची देख पिले डिफॉर्मिंग फोर्स को आम रिमूव करदेले जमी आम रबर केस रे कहूचे रबर केस रे आम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करबा परे से ऑब्जेक्ट तार ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिटर्न करी आसुची ओके सो इलास्टिसिटी कौन ना दैट इज द प्रॉपर्टी by virtue of which a body regain its original shape and size, regain its original configuration माने कौन पिले शेप एंड साइज regain its original configuration after removal of deforming force after removal of deforming force is known as elasticity देख पे जो प्रॉपर्टी टाक आम कहे इलास्टिसिटी आउ से ऑब्जेक्ट टाक कहे इलास्टिक ऑब्जेक्ट ओके दोज ऑब्जेक्ट्स showing elastic property showing the property of elasticity are known as elastic object बुझीगला पिले इलास्टिसिटी पिले हूँ गोटे प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी पाई कि से कौन हुए ना तार ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिटर्न करी आसे आफ्टर रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स
ओके एंड दोज ऑब्जेक्ट्स शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी आर नोन एज इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स बुझीला ना बुझीलानी सो इलास्टिसिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस फॉर व्हिच दे रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स बुझीला बिले एबे देखिबा जो परफेक्ट देख पिले किसी ऑब्जेक्ट कौन हुए ना कम्प्लीटली रिटर्न करी आसी आउ किसी ऑब्जेक्ट पिले देखी तुम मैंने जो आम रबर बैंड यूज करूँ बा सिंपली गोटे रबर को आम स्ट्रेच करूँ तुम पिले देख रबर को स्ट्रेच कर पुणी छाड़ी दियो स्ट्रेच कर छाड़ी दियो तुम कंटिन्यूअसली डिफॉर्मिंग आउ रिस्टोरिंग फोर्स पिले अप्लाई करवा देखा से रबर किसी दिन पर घरे देखी कहते रबर इलास्टिक सरीगला इलास्टिक सरीगला ता माने कौन देख पे किसी ऑब्जेक्ट रोचे जो मैंने कम्प्लीटली रिगेन करी पारंती नहीं देयर विल बी सर्टेन परसेंट ऑफ एरर किसी एरर रही जाए सब केस रे ओके जो गुड़ा पे कम्प्लीटली रिगेन ही आसूची कम्प्लीटली रिगेन करी जाउची निजर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को दे आर कॉल्ड परफेक्ट इलास्टिक बॉडी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी सो व्हाट इज परफेक्टली इलास्टिक बॉडी देखो बोले ये तुम नहीं पार एग्जांपल कौन ना इलास्टिक बॉडी रे एग्जांपल नहीं पार आम रबर रबर नहीं पार एग्जांपल नहीं पार रबर क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज एगुड़ा आम नहीं पार गोटे गोटे इलास्टिक ऑब्जेक्ट रो एग्जांपल रे ओके सो व्हाट इज परफेक्टली इलास्टिक बॉडी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी perfectly elastic body perfectly elastic body okay so perfectly elastic body are those substances that regain its original configuration completely okay those objects those objects which regain its original configuration completely those objects which regain its original configuration completely after removal of restoring force after removal of deforming force is known as perfectly elastic body तामाने कौन पिले 100% बैक करी आसीबो 100% बैक करी आसीबो जदि कंप्लीटली रिगेन हो जाउची तो सेटा कह जे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी ए प्रॉपर्टीटा कहा पाखर देखा जाय पिले क्वार्ट्ज पाखरे क्वार्ट्ज हो जो एमती गोटे सब्सटेंस जोटा आम कहे से तार कंप्लीटली रिगेन कर जाए तार ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन QUARTZ ओके क्वार्ट्ज पाखरे पिले सेमती सब्सटेंस रहे जोटा कि से कंप्लीटली रिगेन कर आसे तार ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को सो परफेक्टली इलास्टिक मीन्स इफ ए बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली after removal of deforming force is known as perfectly elastic body बुझेला पिले इलास्टिसिटी कौन परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कौन एबे देखिबा पिले प्लास्टिक प्लास्टिक माने पिले कौन कहबा ना से तार ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के रिगेन करिवो नाही ओके तार शेप एंड साइज वंस चेंज हेबा परे तार से पुनी कौन करिवो ना तार ओरिजिनल पोजीशन को से रिटर्न करिवो नाही ओके देखो पिले ताले प्लास्टिसिटी कौन
plasticity. Okay, so plasticity is also a property, the property by virtue of which a body does not regain its original configuration that means shape and size does not regain its original configuration after removal of deforming force is known as plasticity. बुझेगा पे जब गोटे ऑब्जेक्ट तार ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिटर्न करूना से ऑब्जेक्ट कह जाए कौन ना प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी आ से ऑब्जेक्ट कह जाए कौन दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड plastic objects. बुझीगला पे ना बुझीगलानी ये देखिए गोटे परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी कौन देखिए पे जब परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी कहूचे ताने गोटे परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी से तो कम्प्लीट रिगेन देखिए पे आम जो प्लास्टिक उपर सर्टेन भी फोर्स चेंज करूँ फोर्स अप्लाई करूँ रिमूवल पर स्लाइटली चेंजेस आसे किंतु जब गोटे बॉडी किसी भी चेंजेस आसूना तो से कहवा दैट इज अ परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी. ओके, so what is perfectly plastic body? Perfectly plastic body. Perfectly plastic body. Okay, so a body is said to be perfectly plastic if it does not regain its original configuration even slightly. Okay, a body is said to be perfectly plastic if it does not regain its original configuration even slightly तमाने पिले रिस्टो डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करबा परे जदि भीतर सर्टेन अमाउंट रू भी चेंजेस आसु नाही तले सेटा कहबा हमें परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी इवन स्लाइटली इज नोन एज इवन स्लाइटली जदि सर्टेन अमाउंट चेंज भी पिले आसुना से बॉडी रे तब से ऑब्जेक्ट को कहबा हमें कौन ना परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी. एग्जांपल ले कौन नहीं परिबा पिले एई टाइप रो प्रॉपर्टी का पाखर देखा जाए ना पैराफिन वैक्स. ओके, पैराफिन वैक्स केस रे हमर कौन हुए पैराफिन वैक्स केस रे पिले ऑब्जर्व करा जाए परफेक्टली प्लास्टिक प्रॉपर्टी. ओके, इवन स्लाइटली भी चेंजेस आसे नाही.
बुझीगला एबे डिस्कशन करबा पिले जो आम अप्लाई करूचे फोर्स से डिफॉर्मिंग हो बा रेस्टोरिंग हो जिते पिले आम फोर्स को मेजर करूचे पर यूनिट एरिया फोर्स को मेजर करूचे पर यूनिट एरिया पिले तुम जानिछ फोर्स पर यूनिट एरिया जिते आम यूनिट एंड डायमेंशन पिले पढ़ुले से फोर्स पर यूनिट एरिया को आम कहते कौन ना स्ट्रेस तमें पिले गोटे ऑब्जेक्टर शेप को चेंज करने जदि तार यूनिट एरिया उपरे आम फोर्स मेजर करवा यूनिट एरिया उपरे फोर्स मेजर करवा देन दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस ओके स्ट्रेस ओके सो स्ट्रेस गिव्स ए मेजर ऑफ स्ट्रेस is defined as force per unit area ओके देखो पहले स्ट्रेस को हमें कहते कहूचे स्ट्रेस दैट इक्वल टू फोर्स बाई एरिया फोर्स बाई एरिया को पहले हमें कौन कहूचे स्ट्रेस दैट इक्वल्स टू एफ बाई ए so when we apply some force per unit area then that is called stress okay देखो पहले स्ट्रेस को जो मेजर कर स्ट्रेस यूनिट कौन आसूची जे तुम फोर्स पर यूनिट एरिया कहूचे से यूनिट कौन आसो पहले यूनिट ऑफ स्ट्रेस SI और MKS यूनिट रे SI और MKS यूनिट रे देखो पिला हम कहूँ फोर्स बाई एरिया फोर्स रे यूनिट जानिछ न्यूटन एरिया रे यूनिट जानिछ मीटर स्क्वायर सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखि परिबा बा न्यूटन मीटर टू द पावर -2 ओके CGS यूनिट रे पिला कोन आसीबो ना CGS यूनिट रे आसिला तमरो न्यूटन ला CGS यूनिट हैला पिले डाइन डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर डाइन बाय सेंटीमीटर स्क्वायर बादा को लिखि परिबा डाइन सेंटीमीटर टू द पावर -2 सो दैट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस बुझेला पिले ना बुझेलानी एबे देखबा पिले स्ट्रेस रो डायमेंशन स्ट्रेस इज ए मेजर ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया okay so what is the dimension of stress dimension of stress देखो पहले स्ट्रेस दैट इक्वल्स टू हमें कहूचे फोर्स बाय एरिया फोर्स बाई एरिया ओके जब हम पहले कहूँ फोर्स बाई एरिया एफ रो डायमेंशन जानी m1 l1 t -2 डिवाइडेड बाई एरिया रो डायमेंशन पहले जानी l2 ओके तो डायमेंशन केते आसला ताले m1 l -1 t -2 दैट इज द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस ऑलरेडी हम यूनिट एंड डायमेंशन ले बाहर करिचे ओके एबे देखियो पहले टाइप ऑफ स्ट्रेस जदि पे आम जनरली मेजर जब करवा कहार क्वांटिटी को जब फोर्स जब आम फोर्स मेजर करते पे देन डिपेंडिंग अपॉन द एक्शन ऑफ फोर्स स्ट्रेस इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरी केमिति पे आम कहूँ जो चेंज ऑफ कन्फिगरेशन आसूची गोटे ऑब्जेक्ट जो चेंज ऑफ कन्फिगरेशन आसूची सेटा कहा ऊपर डिपेंड करुच्ची फोर्स उपरे जो एप्लिकेशन ऑफ फोर्स आम कहूचे पिले आम केमी टाइप गोटे फोर्स दे पारिबा आम कहूचे गोटे ऑब्जेक्ट रे नॉर्मल फोर्स दे पारिबा नॉर्मल मीन्स देख पिले आम जो फोर्स आम कहूचे केमी दे पारिबा ऑब्जेक्ट रो गोटे ऑब्जेक्ट रे एई टाइप रे पिले आम फोर्स दे पारिबा मनकर एटा गोटे ऑब्जेक्ट अछि यार लोअर पोर्शन को फिक्स कर देली एबे कोन करिवे अपर पोजीशन ले फोर्स अप्लाई करले देख बोले एठी जो फोर्स आम देले कौन कले ना परपेंडिकुलर करके देले परपेंडिकुलर करके देले ताले ऑब्जेक्ट रो जो चेंजेस आसीबो पिले ए टाइप रो चेंजेस आसीबो ताले कोन हे गला लॉन्गिट्यूडिनली कमी गला लैटरली एक्सटेंड करी गला ओके माने करा आ गोटे फोर्स ए टाइप रो देबा जे ऑब्जेक्ट रो अपर रीजन को फिक्स कर देबा देख पिले माने करा अपर रीजन को फिक्स कर देले एबे कौन करबा लोअर रीजन ले फोर्स अप्लाई करली लोअर रीजन ले फोर्स अप्लाई करले लोअर रीजन ले फोर्स अप्लाई करले पिले देखिबो ऑब्जेक्ट रो चेंजेस ए टाइप रो आसीबो ऑब्जेक्ट रो चेंजेस ए टाइप रो आसीबो ओके जब लोअर रीजन ले पिले फोर्स अप्लाई करछे एठी भी देखो हम पिले नॉर्मल जाइछे
सो नॉर्मल आम जो डिपेंडिंग अपॉन द एक्शन ऑफ फोर्स द स्ट्रेस इज डिवाइडेड इनटू मेनली 3 कैटेगोरीज गोटे कौचे नॉर्मल स्ट्रेस गोटे कौचे टेंजेंशियल स्ट्रेस आ गोटे पिले कौचे वॉल्यूम स्ट्रेस ओके पिले नॉर्मल स्ट्रेस टाको परे पुणी आम डिवाइड करदे दुईटा पार्ट रे गोटे कहबा टेंसाइल आ गोटे हला कंप्रेसिव देखो पिले ताले कौन कौन आसला टाइप्स ऑफ स्ट्रेस types of stress okay so mainly it is divided into 3 types one is called normal stress second is called tangential stress another one is called volume stress another one is called volume state गोटे गोटे डिस्कशन करवा मनकर पिले फास्ट आम नॉर्मल स्ट्रेस बा नॉर्मल स्ट्रेस टाको अदरवाइज कहा जाए कौन ना लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बोले कहा जाए तामाने एठी पिले जो एक्सटेंशन आसीबो जो चेंजेस आसीबो लेंथ वाइज चेंजेस आसीबो तामाने गोटे गोटे डिस्कशन करवा सो लेट्स नो व्हाट इज नॉर्मल स्ट्रेस ओके देखो पिले फास्ट डिस्कशन करिया का ऊपर ना नॉर्मल स्ट्रेस ऊपर दर हम नॉर्मल स्ट्रेस ऊपर पिले डिस्कशन करछे सो व्हाट इज नॉर्मल स्ट्रेस सो व्हेन वी अप्लाई द फोर्स नॉर्मल स्ट्रेस is defined as normal stress is defined as the restoring force per unit area perpendicular to देखो पहले normal means perpendicular to the surface of the object ओके देखो पहले जदि मोर रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जेटा आम कहूचे स्ट्रेसटा जदि गोटे सरफेस को परपेंडिकुलरली एक्ट करुच्ची ताहले से केस रे आम कौन कहूचे दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस बा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस तेणु एक्शन उपर डिपेंड कर देख पे आम परपेंडिकुलर जिते नौचे आम दुईटा वे हम चेंज कर आम कहे आइदर लोअर रीजन को फिक्स रखिकी अपर रीजन अप्लाई कर अपर रीजन फिक्स रखिकी लोअर रीजन अप्लाई कर दुईटा जाक केस रे पिले कौन हुए ना सेफ चेंजेस आसे गोटे आम कहे टेंसाइल स्ट्रेस आ गोटे कहे पिले कंप्रेसिव स्ट्रेस ओके या पुणी आम दुईटा पार्ट रे डिवाइड करदे कौन कौन राइट इट इज टू टाइप्स one is called tensile stress second one is called compressive stress देखो पिला में नॉर्मल स्ट्रेस को दुईटा पार्ट रे डिवाइड कले गोटे टेंसाइल आ गोटे कंप्रेसिव टेंसाइल स्ट्रेस कौन आउ कंप्रेसिव स्ट्रेस कौन जदि गोटे ऑब्जेक्ट रो लेंथ इंक्रीज करूची जदि गोटे ऑब्जेक्ट रो लेंथ इंक्रीज करूची ताले सेते बेले हम जो फोर्स पिले कहबा सेटा को कहबा टेंसाइल स्ट्रेस माने का फिगर बुझिबा सपोज गोटे ऑब्जेक्ट मोर थिला ई टाइप रो गोटे सिलिंड्रिकल सपोज ऑब्जेक्ट अच्छी एबे कौन करबा पिले ना फोर्स रो हम कौन करबा এই টাইপর আপ্লাই করলে দুইটা যাকর ফোর্স আউটওয়ার্ড ডিরেকশন দেলে ওকে দেখো পিলে আউটওয়ার্ড ডিরেকশন দেলে এটি যে চেঞ্জ অফ কনফিগুরেশন আসিব পিলে এই টাইপর আসিলা ओके
देख पिले फोर्स अप्लाई करबा परे जो चेंज आसला पिले देख लंगिट्यूडिनली एक्सटेंड हो गला लेंथटा इनक्रीज करेगा जदि गोटे ऑब्जेक्ट लेंथ इनक्रीज करूची ताल सेटा को हमें कहबा पिले टेंसाइल स्ट्रेस। सो व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेस? टेंसाइल स्ट्रेस the stress for which the length of an object increases is known as tensile stress। हमने कही पारे द फोर्स पर यूनिट एरिया फॉर व्हिच लेंथ ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस। ओके, फोर्स पर यूनिट एरिया फॉर व्हिच लेंथ ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस। ताले पिला कंप्रेसिव स्ट्रेस एबे जानि परिबो। ताले कंप्रेसिव स्ट्रेस कोन हे जिवो ना जदी कंप्रेसिव स्ट्रेस हमें नोचे ताले एठी पिला कोन हे जिवो ना तार लेंथ डिक्रीज करि जिवो ना नहीं। एठी देखो पिला लेंथ मोर इंक्रीज करि गेला। ओरिजिनल लेंथ मने करथिला l, फाइनल लेंथ आसला पिले एल डैश ग्रेटर देन एल आसला। ओके, कंप्रेसिव स्ट्रेस रे कोन आसीबो? कंप्रेसिव स्ट्रेस। ओके, कंप्रेसिव स्ट्रेस वी कैन से द स्ट्रेस for which length of an object decreases is known as compressive stress। कंप्रेसिव स्ट्रेस ताले कंप्रेसिव स्ट्रेस हम फिगर को टाइप रे लिखाटी परिबा केमते आसीबो ताले तार फिगर मने कर गोटे ऑब्जेक्ट रो शेप ए टाइप रो अछि। ओके, तबे पिले फोर्स टा को हम नॉर्मली दबा नॉर्मली एटा एफ एटा भी एफ। ओके, देखो पिले ऑब्जेक्ट रो जो चेंजेस आसीबो देखो पिले जो ऑब्जेक्ट रो फाइनल इनिशियल लेंथ केते थिला एल थिला, फाइनल लेंथ केते पिले आसिला एल प्राइम। तमने एटी पाइले एल ग्रेटर देन एल प्राइम। जदि एल ग्रेटर देन पिले एल प्राइम पाउचे से केस रे जो स्ट्रेस टा फॉर्मेशन होची सेटा कह जाय कोन ना कंप्रेसिव स्ट्रेस। ओके, बुझेला पिले। एबे देखिबा कोन ना वॉल्यूम स्ट्रेस। Volume stress। Okay, so we can say if a body is subjected to a force in all direction। देखो पिले जदि हम गोटे ऑब्जेक्ट ऊपर फोर्स अप्लाई करबा बट ऑल डायरेक्शन ओके मन कर सब गुड़ा फोर्स अच्छी ताले से केस रे पिला ऑब्जर्व करिवो से ऑब्जेक्ट रो जो शेपटा अछि बा वॉल्यूम अछि पिले डिक्रीज करि जिवो वॉल्यूमटा डिक्रीज करि जिवो जदि मोर एटा पिले थिला इनिशियल वॉल्यूम v एटा पिले हि गला फाइनल वॉल्यूम। ओके, सो इफ वी अप्लाई
a force on an object from all the direction, then if the object is subjected to application of force, subjected to application of force from all the direction, force per unit area, force per unit area from all direction, then it is called volume stress. Then it is called volume stress. ताले मैं जैसे पहले देखिबा जो इनिशियल वॉल्यूम थिला V, that is greater than that of V dash. Okay, so force per unit area for which volume of an object decreases or increases is known as volume stress. ताले मैं पहले stretching force भी देई परिबा. Okay, but जो force पाई पहले वॉल्यूम टा चेंजेस आसुची सेटा का मैं कहूजे कोन ना वॉल्यूम स्ट्रेस. Okay, नेक्स्ट क्लास को पहले देखिबा टेंजेंशियल स्ट्रेस. ओके, टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन नेक्स्ट क्लास रे स्टडी करिबा. ओके, थैंक यू.